नमस्ते बच्चों। जीके बाई आर एस प्रजापति यूट्यूब चैनल पर मैं राधेश्याम प्रजापति आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द वर्णों से ही मिलकर बनते हैं और इस शब्द विचार के चार भेद होते हैं। कौन कौन से, उस पर हम बात करते हैं आज। पहला जो होता है उत्पत्ति। कोई भी जो चीज होती है उसकी सबसे पहले उत्पत्ति होती है, उसके बाद उसकी रचना होती है, रचना, फिर उसके बाद उसकी लास्ट है अर्थ के आधार पर, और एक होता है प्रयोग के आधार पर। यानी हम इसे चार भागों में बांट लेते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, पूरा लिख देता हूं मैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर इसके प्रकार, रचना के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर, और अर्थ के आधार पर। यानी इसे हम चार भागों में बांटते हैं शब्दों को। उत्पत्ति का मतलब होता है कि शब्द कहाँ से उत्पन्न होकर के आए हैं उसके आधार पर। तो इसमें पहला होता है तत्सम, जो कि संस्कृत से वैसे की वैसे आते हैं। तद्भव, देशज, जो कि हमारे यहीं पर उत्पन्न हो जाते हैं शब्द। विदेशी और संकर शब्द, जो कि मिलजुल कर बनते हैं संकर। ये पांच प्रकार के हो गए। रचना, रचना के आधार पर होता है रूढ़, जो बनते हैं यौगिक और योग रूढ़, और योग रूढ़। इन्हें हम डिटेल से फिर पढ़ेंगे आगे। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। अविकारी का दूसरा नाम है अव्यय। यानी जिन पर लिंग वचन पुरुष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वे अव्यय होते हैं। जैसे पर होता है, मैं है, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। चाहे स्त्रीलिंग के लिए पर काम में लो, चाहे पुल्लिंग के लिए लो। विकारी के भी चार भेद हैं। संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं काम में। विशेषण, जो विशेषता बताते हैं। और क्रिया। अविकारी में होते हैं, इसमें भी वही चार भेद हैं। इसके भी चार भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा है समुच्चय बोधक, जो शब्द आपस में जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक। विस्मयादि बोधक, विस्मय हो जैसे शोक हर्ष, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और संबंधवाद बोधक। ये भी चार प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा। अर्थ के आधार पर दो होते हैं। एक होते हैं जिनके अर्थ निकले, जिसे सार्थक बोलते हैं। और एक होता है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले। जैसे हम चाय बोलते हैं तो चाय के साथ में वाय बोल देते हैं, जबकि वाय का कोई अर्थ नहीं होता। जैसे चाय वाय, ऐसे आम वाम, आम के साथ हम वाम लगा देते हैं। बहुत सारे शब्द होते हैं जिन पर हम साथ में बोलते हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं होता। सार्थक जो होते हैं उनका अर्थ होता है। इसका पहला प्रकार है एकार्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ निकले।
अनेकार्थी शब्द जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, विलोम शब्द जो विपरीत अर्थ हो देते हैं, विपरार्थक भी बोलते हैं इसे, पर्यायवाची एक ही अर्थ के बहुत सारे शब्द, जैसे एक लड़के का, बच्चे का 3 नाम भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, वैसे ही पर्यायवाची में भी एक अर्थ, जैसे आंख है तो उसका नेत्र, नयन, लोचन अलग अलग नाम भी हो सकता है। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोमार्थी, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सारे होते हैं। इसके अलावा एक अर्थ देने वाले एकार्थी, अनेकार्थी अनेक अर्थ होते हैं, जैसे हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ, ये उल्टे देते हैं, जैसे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। पर्यायवाची वाक्यांश के लिए एक शब्द, और शब्द युग्म ये जोड़ों में होते हैं। शब्द युग्म यानी जैसे अनल और अनिल, अनल का हो गया आग, अनिल का हो गया हवा, तो ये मिलते जुलते शब्द होते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि शब्द विचार में हम 4 भागों में से बांटते हैं। उत्पत्ति का एक और नाम आप याद कर लें, व्युत्पत्ति। रचना का हम कह सकते हैं रचना करना, जैसे कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बनावट भी कह सकते हैं इसे, रचना या बनावट। और प्रयोग का अर्थ इसका एक ही नाम है, अर्थ के आधार पर इसका एक ही नाम है। रचना का एक हम उत्पत्ति, उत्पत्ति हो ही गया, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। इस प्रकार से हमने जाना कि ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। आगे हम इनको डिटेल से अगली क्लास में बात करेंगे। धन्यवाद।